नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के कुछ इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चंस पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 26 एंड 91 एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, या फिर इसके बदले गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 यानी 657 इक्वल टू 9। तो हमें निकालना है LCM ऑफ 306 एंड 657। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आगे देखते हैं। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या आ सकता है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ कुछ जीरोज आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। यानी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है, -3 एंड 2 है, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। -3 और 2 के बदले 1/4 या -1 रहेगा। या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि सम ऑफ जीरोज दिया गया है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है 1/3। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साथ ही साथ -3 एंड 2 को भी देख लेना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है 33 नंबर में क्या आ सकता है एग्जाम में, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो 33 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। या फिर इसके बदले द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो आप देखेंगे दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर में क्या आ सकता है, 34 नंबर में आएगा फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP व्हिच 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर इसके बदले द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस यानी D निकालना है 34 नंबर में। आगे देखते हैं। ये जितने सारे क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, ये झारखंड बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लास 10 जो एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी महीना में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। 35 नंबर में फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P2, -3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट। ये आप देख सकते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आता ही हमेशा, चाहे बारहवीं प्रेस के क्वेश्चंस में हो या फिर दूसरा प्रेस के क्वेश्चन में हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इसके बदले क्या आ सकता है, इसके बदले आप देख पाएंगे फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y का रिलेशन निकालना है सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -3 3,6 एंड -3,4। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको एक रिलेशन निकालना है x और y के बीच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 36 में है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB का वैल्यू दिया गया है 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर। आपको निकालने बोलेगा ये दोनों में से कोई एक। अगर मान लीजिए A नंबर आ गया तो साइन A cos A निकालना पड़ेगा। अगर B नंबर आया तो साइन C और cos C निकालना पड़ेगा। इसको भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर में लिखा गया है D इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC सो दैट CA² इक्वल टू CB इंटू CD। तो ये चैप्टर 6 का क्वेश्चन है, इसको आपको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यानी 37 में जो क्वेश्चन ए वाला है, इसके बदले अगर आया तो क्या आ सकता है ना, इफ़ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल PQR रेस्पेक्टिवली, वेयर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, प्रूव दैट AB बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM। आपको क्या करना है, आपको इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों समान हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 38 नंबर में क्या आ सकता है, 38 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए बॉक्स कॉन्टेंट्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स
one marble is taken out of the box at random, what is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? तो आपको ये भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आगे इसके बदले अगर क्वेश्चन आया तो ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड एन ऑड नंबर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये जितना सारा भी क्वेश्चन आज डिस्कस किया गया है यहाँ पर, इस सबको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स रख सकते हैं। थैंक यू।